फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज हम इन कार्ड्स के जरिए देखेंगे कि 2024 जनवरी आपके लिए किस तरह से खास रहेगा। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, कुदरत आपको क्या क्या मैसेज देना चाहती है। इसमें कुछ आपको सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ खुशी के संदेश होंगे और कुछ में आपको बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज के इन कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आने वाले महीने के साल में। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए जो आपको कुदरत दे रही है, आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं ताकि आप सेफ रहें। समवन इज मैनिपुलेटिंग योर जेनरसिटी। कोई पर्सन है जो आपकी अच्छाई का गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको इससे सावधान रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स अगर आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। वो आपको प्रोटेक्शन में उन्होंने रखा है, लेकिन फिर भी आपको कह रहे हैं कि आप सावधान रहें। कोई आपकी अच्छाई का गलत या नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, बट वंस यू आर केयरफुल एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। मई, सितंबर और 13, मई का महीना, सितंबर का महीना, 13 अल्फाबेट का नंबर हो सकता है एबीसीडी का, या डेट हो सकती है इंपॉर्टेंट किसी भी महीने की, या आपके लिए या उस पर्सन जिस पर आपको शक हो सकता है, या उसकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट डेज या डेट्स हैं या आपकी लाइफ में, तो ये आपको इस पे से समझने की कोशिश करनी है। तो पहला मैसेज है समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। Haters want to copy you. Very nice message. जो लोग आपसे हेट करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वो आपको कॉपी भी करना चाहते हैं क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हैं। 33 एज हो सकती है, 14 डेट इंपॉर्टेंट या अल्फाबेट का लेटर, या 9 डेट या अल्फाबेट का लेटर, या आपसे रिलेटेड हो सकता है ये, या उस पर्सन से जो आपसे हेट करते हैं। आपको ये बैठ के खुद समझने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है कि जो आपसे नफरत करते हैं वही आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो उनके पास नहीं है। वेरी नाइस मैसेज। फादर, ब्रदर या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, या तो आपका इनसे कुछ खटपट चल रही है, किसी तरह की आप में इस वक्त टेंशन चल रही है, क्योंकि ऐसी कोई बात होगी तभी ये आया है। अगर सब कुछ ठीक है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन शायद अगर आप लोगों में कुछ ठीक नहीं है तो ये महीने में या इस साल जरूर ठीक हो जाएगा। ये मैसेज आपके लिए आया है। या आपके फादर या आपके ब्रदर या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। 34 एज हो सकती है, 41 एज हो सकती है, फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे है और फरवरी का मंथ है। या आपकी लाइफ में इनका इंपॉर्टेंस हो सकता है या उस पर्सन की लाइफ में जिसके बारे में ये मैसेज है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद दीज पीपल। देखते हैं अब क्या है मैसेज। समवन इज अपसेट बिकॉज ऑफ यू, इफ पॉसिबल से सॉरी। किसी का आपने जाने अनजाने दिल दुखा दिया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सॉरी बोलना जरूरी है। अगर आपको समझ आ गया है किसको बोलना है तो जाके बिना झिझक के बोल दीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा और वेट कीजिए। डे है ट्यूसडे, 32 एज हो सकती है और एक थर्सडे भी डे आया है। आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं या उस पर्सन की, ताकि आपको इनको पहचानना इजी हो जाए। उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं या इनकी एज हो सकती है। कोई आपसे नाराज है क्योंकि आपने जाने अनजाने शायद उनको कोई दुख पहुंचा दिया है। माय गॉड, दे आर डूइंग नेगेटिव स्पेल बट यू आर सेफ। कोई आपके खिलाफ ऐसे मंत्र बोल रहा है, कोई नेगेटिव या काली विद्या का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज और कुदरत आपसे कह रही है आप घबराइए नहीं, बस सावधान रहिए। आप सेफ हैं क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स आपके आसपास है, आपके ऊपर है। फ्राइडे 52 एज, 61 एज हो सकती है। यहाँ आपको समझ आ जाएगा देख के ये आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये डे और ये एज। तो फ्रेंड्स इससे आपको डरना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप अपनी राइट हैंड पे, रिस्ट पे और राइट लेग पे
ब्लैक थ्रेड अवश्य बांध कर रखें। इससे आप किसी भी तरह के नेगेटिव स्पेल से हमेशा बचे रहेंगे। यू आर सेफ, नो नीड टू वरी। उन्होंने खास आपको ये संदेश दिया है, कुदरत ने और आपके एंसेस्टर्स ने। स्लो डाउन अ लिटिल, यू आर मूविंग टू फास्ट। आपको इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में मूव कर रहे हैं, आप बहुत ही इंपेशेंट होके कुछ चीजों के प्रति बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं जहां आपको शायद रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, बहुत जल्दबाजी में आगे मत बढ़िए, आपके लिए ये बात सही नहीं है। तो आपको सावधान रहने का मैसेज यहां आया है। 2-14-45 एज हो सकती है, डेट हो सकती है कोई, या आपको खुद समझना है अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, या आपका, या मतलब आपकी ही लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि यहां कोई और इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको स्लो डाउन होना है, और ये इंपॉर्टेंट एज और डेट्स या अल्फाबेट के लेटर्स आपको और क्लियर करने के लिए मैसेज दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। योर कॉन्फिडेंस इज राइजिंग, कीप इट अप, वेरी गुड मैसेज। आपका जो खुद के ऊपर एतबार है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इस वक्त जबरदस्त लेवल पर जा रहा है और आपको इसे कंटिन्यू रखना है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। कई बार इंसान जब लगता है ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आप पे, आपके कर्मा की ब्लेसिंग्स है आप पे, और आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक डिवाइन सोल है, और इसीलिए आपको इतना जबरदस्त मैसेज उन्होंने दिया है। 15-10 थर्सडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, ताकि आपको मैसेज और भी क्लियरली समझ आए। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है। ओके, बहुत ही सावधानी का मैसेज है। आपके खिलाफ कोई है जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में कुछ है आपके खिलाफ जिसकी वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, पर आपको डरना नहीं है। आपको बहुत बार ये मैसेज आया है कि आप सेफ हैं, पर ये आपको इसलिए बताया जाता है कि आप और भी सावधान रहें। आप अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें, जिस पर आपको शक है डेफिनेटली उस पर नजर रखें। अक्टूबर 18 और सैटरडे इंपॉर्टेंट, मंथ, डेट, अल्फाबेट का लेटर या डे हो सकता है आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। इससे आपके लिए क्लैरिटी और भी बढ़ जाती है। बट यू नीड नॉट वरी, यू आर वेरी वेरी सेफ एंड यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एंजल्स। आइए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। Someone is blocking your throat and heart chakra, be careful. कोई है जो आपके हार्ट और थ्रोट चक्र को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहते हैं आप इतने स्ट्रेस में रहें कि आपका हार्ट और थ्रोट चक्र सफर करे, लेकिन आपको सिर्फ केयरफुल रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपके ऊपर इतनी सेफ्टी नेटवर्क है आपके एंजल्स की। डरना आपको बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। 6 अक्टूबर नवंबर, या तो ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डे या मंथ हो सकता है, या अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, डेट हो सकती है, या उस पर्सन की लाइफ में जो कि आपके ऊपर ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके लिए उनको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। आइए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डोंट बी सैड, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आप उदास हैं, लेकिन आपको आपके एंजल्स, आपके पूर्वज, कुदरत और आपके कर्मा, आप अपने ब्लेसिंग्स के साथ आपको कह रहे हैं कि आप उदास ना हो। ये जो कुछ भी है सब कुछ सही हो जाएगा। कब तक? मई, अगस्त, थर्सडे 16, या आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है आपका, और ये मई या अगस्त तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आपको कहने की कोशिश की गई है इन दिस कार्ड। सॉरी, ब्लैंक है। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, सच अ नाइस मैसेज।
कोई है जो आपको थैंक यू का मैसेज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो शायद वो आपको डायरेक्टली थैंक यू नहीं अगर बोल पा रहे तो थ्रू एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। कई बार होता है आप जाने अनजाने किसी का कुछ भला कर देते हैं और उस वक्त वो पर्सन आपको थैंक यू नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपनी वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेजते हैं और आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि दे आर थैंकफुल टू यू। तो कोई आपको दिल से थैंक यू बोल रहा है। 17 थर्सडे, मंडे, जनवरी, ये आपकी लाइफ का या उस पर्सन की लाइफ का इंपॉर्टेंट डे, मंथ या डेट या अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। Can't control your thoughts. Oh my God. कोई आपके पीछे इस वक्त क्रेजी है और आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके विचारों से बदहवासी में है। आपके विचार उनके जहन पे ऐसे सवार हैं कि वो आपके विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं, आप पे ऑब्सेस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके ख्यालों से मुक्ति नहीं मिल रही है। 7, 18, 30 एंड मार्च, ये अल्फाबेट के लेटर हो सकते हैं, डेट्स हो सकती है और ये महीना या तो आपकी लाइफ में या ये डेज आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड क्लियरली समझ पाएगा कि ये कौन हो सकते हैं। नेवर गिव अप, यू विल रीच वेयर यू वांट टू। आपसे आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स और कुदरत एक बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं कि आपके ऊपर उनकी हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेगी और आप कभी भी हार ना माने। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस हाई है, सब कुछ आपके आसपास अच्छा है, आप कभी भी हार ना माने और आगे बढ़ते रहिए, आपको वो जरूर मिलेगा जिसकी आपको चाह है। वेरी नाइस मैसेज फॉर द कमिंग मंथ एंड द ईयर। They like to talk only about you. कोई पर्सन है जो आपके बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, उनको कोई और बात करना अच्छा ही नहीं लगता। आपके बारे में ही बात करना, आपके बारे में ही सोचना इन्हें बहुत पसंद है। तो हो सकता है किसी ने आपको चुपके से प्यार कर लिया है, कोई आप पर फिदा हो गए हैं। 1, 8, 29, ये इंपॉर्टेंट डेज, अल्फाबेट का लेटर, कुछ भी या आपके लिए या उनके लिए डेफिनेटली हो सकता है। They are always and all the time thinking about you. Narcissist among them wants to override you. कुछ नार्सिसिस्ट लोग आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों में, जो अपने आप को आपसे बहुत ज्यादा आगे समझते हैं और ये आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं। सैटरडे और मार्च हो सकता है आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डे या मंथ हो सकता है या इनकी लाइफ का, तो इनको पहचाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये नार्सिसिस्ट लोग चाहते हैं आप इनसे दब के रहें, लेकिन आपको इनसे दबना नहीं है। ये आपके एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, इनसे डरना नहीं है और ना ही इनसे दबना है। जेलस कलीग हो सकता है, ये फैमिली मेंबर की बात नहीं है, या तो आपके स्कूल, कॉलेज या आपके वर्क प्लेस पे कोई जेलस कलीग है आपके आसपास, जो शायद जो मैसेजेस आए हैं वही ये कोशिश करते हैं आपके खिलाफ प्लानिंग करने की, या आप रिलेट कर सकते हैं। कोई जेलस कलीग है आउटसाइड योर फैमिली है जो आपसे बहुत जेलस है और हो सकता है यही आपके खिलाफ प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं। 8, 16, 39 एज हो सकती है और सितंबर का मंथ, या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये या उस पर्सन की लाइफ में। इससे आपको उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ये भी मैसेज है आपके लिए। ये मैसेजेस इसलिए आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, आप सचेत हो जाएं। अगेन, चैंटिंग मंत्रास अगेंस्ट यू, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। कोई है जो आपके खिलाफ मंत्र बोलते हैं, आपके खिलाफ गंदी या काली विद्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। मैंने आपको इसका इलाज बताया। आप ऐसे मंत्र बोलिए जो आपको सेफ करते हैं। काला धागा बांध के रखिए अपनी राइट हैंड और राइट लेग के ऊपर। जुलाई, सितंबर या आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट महीना है या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके खिलाफ मंत्र बोलते हैं, या आपको अपने काबू में करना चाहते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको केयरफुल रहना है, वो तो जरूरी है। चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। मतलब आपको
ये कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के जरिए कि आपको शायद अभी एक मैसेज आया था ना कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी आखिरी मंजिल क्या है, आप ये सोचिए आपका अगला कदम कैसा होना चाहिए। अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी काफी है। इससे आपकी जो अननेसेसरी स्पीड है, जो आपके अंदर उतावलापन है, पेशेंस की कमी है, वो अपने आप ठीक होगी। उसे ठीक करने के लिए आपको ये मैसेज दिया गया है कि आप एंड रिजल्ट पर अभी ध्यान मत दीजिए, हर कदम पर ध्यान दीजिए, हर कदम सही तरीके से पेशेंस से उठाइए। 11/3 फ्राइडे आपकी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, ये आपको खुद समझना है। एक और कार्ड ले लेते हैं। लव योरसेल्फ, यू आर स्पेशल। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और आपको खुद से प्यार करना है, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। इसमें कोई सेल्फिशनेस की बात नहीं होती। इंसान खुद पर ध्यान नहीं देगा तो दूसरों पर कब देगा। तो अपने आप से प्यार कीजिए, थोड़ा ध्यान खुद पर भी दीजिए, अपने आप पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। ये आपके लिए खास मैसेज है। 3, 9 और मंडे आपकी लाइफ का किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, डेट हो सकती है या अल्फाबेट का लेटर। चलिए एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आज के लिए। वेरी नाइस, कीप पेशेंस। अभी जो मैसेज आया था और ये मैसेज देखो कितना रिलेट कर रहा है आपस में, कि आपको ये नहीं देखना है कि आपकी आखिरी मंजिल कहां है, बस नेक्स्ट स्टेप के लिए आप केयरफुल रहिए। ये मैसेज आपको आया है, कीप पेशेंस। 14, 18, 31 थर्सडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं। अल्फाबेट का कोई लेटर हो सकता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट। इससे आपको समझ आएगी कि आपको एक्चुअली क्या मैसेज दिया जा रहा है। हो सकता है आपके किसी एंसेस्टर की कोई डेट हो, ये भी पॉसिबल है और इंपॉर्टेंट डे है थर्सडे। चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट। लोग तुम पर काली नजर डालते तो हैं, लेकिन तुम पर प्रभु की अपार कृपा है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये तो तय है कि जो इंसान लाइफ में राइज कर रहा है, जिसका कॉन्फिडेंस हाई है, जिस पर इतनी ब्लेसिंग्स है, उससे लोग जेलस होकर उस पर काली नजर डालते हैं। लेकिन आपके एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। 17, 35, 46 मंडे हो सकता है ये उन लोगों की लाइफ का इंपॉर्टेंट डे है या कुछ डे एज हो सकती है, ये डेट हो सकती है, अल्फाबेट का लेटर, ये उनकी एज हो सकती है या आपसे कुछ रिलेटेड हो सकता है। और मंडे आपको इससे आइडिया आ जाएगा ये कौन लोग हैं। तो फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम केयरफुल, आई एम प्रोटेक्टेड। मैं सावधान भी हूं और मैं प्रोटेक्टेड भी हूं। इसके अलावा नहीं समझ आता तो आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग या सिंपल सा यस। और आपके आसपास प्रोटेक्शन का जबरदस्त नेटवर्क क्रिएट होगा। कहीं भी आपको कुछ भी मेंशन करना है किसी के बारे में, अगर आपको शक है जो आप पे काली नजर डालते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, या आपका कोई जेलस कलीग है, तो आप डेफिनेटली उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में, भर भर के लिखिए। इससे आप सब जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है कम हो जाती है और खुशियां अपने आप बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी। बहुत बहुत ख्याल रखना अपना। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।